welcome back to my channel Positive Spirit, and in today's lecture we're going to discuss about repo rate. There are so many questions which are related to repo rate. So कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट एंड हाउ डज रेपो रेट वर्क, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन रेपो रेट, एंड what is the effect of repo rate on inflation, because inflation is the main topic which every student wants to know, that what happens when inflation's gone up in the economy. So ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेपो रेट, और यू कैन से मीनिंग ऑफ रेपो रेट. So the repo rate is the rate at which the RBI lends money to the banking system for short duration. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे RBI मनी देता है, उधार देता है बैंकिंग सिस्टम को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. ठीक है. और अगर आप कोई और डेफिनेशन चाहो तो मैंने एक और डेफिनेशन बनाई है इसकी, देखो. रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, हम ले लेते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इंडिया, लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स. जब भी कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई क्या करता है, उन्हें उस शॉर्टफॉल टाइम पे उनकी हेल्प करता है, उन्हें मनी लेंड करके, उन्हें उधार देके. ठीक है. तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. अब अगर बात आए कि रेपो रेट को मतलब रेपो रेट है जो उसको, उसकी अथॉरिटी किसके पास है कि कौन रेपो रेट कितने परसेंट तय करेगा, ये सब. तो इसकी अथॉरिटी हमारे इसकी जो अथॉरिटी है वो हमारे सेंट्रल बैंक के पास है. और ये हम ये जो मेथड है हम यूज़ करते हैं अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन, कोई भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे हम रेपो रेट और ये सारे मेजर्स, एसएलआर, ये सारे हम डिस्कस करते हैं. सीआरआर, एसएलआर मैंने पहली वीडियोस में डिस्कस कर लिया. अगर आपको कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, वहाँ जाके वीडियो को चेक कर सकते हो. ठीक है. तो अब बात आती है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाउ डज रेपो रेट वर्क. अब रेपो रेट काम कैसे करती है. ठीक है. व्हेन यू बोरो मनी फ्रॉम द बैंक, अब आपने बैंक से मनी बोरो कर ली. ठीक है. द ट्रांजेक्शन्स अट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट. जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस पे हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही है. ठीक है. दिस इज रेफर्ड टू एज द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट. तो वहां पे उधार आ जाता है वर्ड. ठीक है. जब आप मनी लेंड करते हो, जैसे कि सपोज आप बैंक से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो आप लोन ले रहे हो तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कौन सी है आपकी, लोन, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो एक तरह से उधार ही हो गया आपके लिए. ठीक है, जो आपको चुकाना है. सिमिलरली बैंक्स ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई ड्यूरिंग अ कैश क्रंच. जब आरबीआई को कैश चाहिए होता है तो जैसे आप लोग बैंक्स के पास जाके पैसा लेते हो ना, तो वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक को किसी से कमर्शियल बैंक्स को अगर मनी की जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा. ठीक है. ऑन विच दे आर रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट. जैसे आप लोग अपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो, ऐसे कमर्शियल बैंक्स भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं जो भी वो अमाउंट आरबीआई से लेते हैं. ठीक है. टू द सेंट्रल बैंक. दिस इंटरेस्ट रेट, ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक्स पे करते हैं आरबीआई को, उस रेट को हम कहते हैं रेपो रेट. I hope you all are understand about that what is repo rate and how does repo rate work. ठीक है. अब बात आती है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेपो रेट. अब अगर इंक्रीज हो रहा है रेपो रेट या डिक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है हमारी पूरी इकोनॉमी के ऊपर. ठीक है. अगर हम देखें तो अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेपो रेट क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. ऐसे अगर हम रेपो रेट को डिक्रीज कर दे तो मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाता है. ठीक है. अब इसको हम अच्छी तरह समझते हैं. अब देखो, जब आप बैंक से पैसा ले रहे हो, ठीक है, तो बैंक्स आपको कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. ठीक है ना, कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. अब बैंक्स के पास अगर पैसा है तभी बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं. अगर बैंक्स के पास पैसा कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक्स आपको लोन प्रोवाइड अगर करेंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. तो वही टाइम पीरियड है. रेपो रेट अगर ज्यादा कर दे, अब सपोज बैंक्स के पास पैसा कम है तो बैंक्स ने क्या किया, आरबीआई से लोन ले लिया, मतलब कि रेपो रेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो ले ली. ठीक है, बैंक्स ने.
तो कैश क्रंच जिस टाइम उन्हें चाहिए थी बैंक्स को, तो उन्होंने आरबीआई से पैसा ले लिया। अब आरबीआई से अगर उन्होंने पैसा लिया तो आरबीआई ने क्या किया, उनको बोला कि मुझे कुछ इंटरेस्ट रेट पे करो, ठीक है। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट, अब देखो यार, अगर आपको किसी भी जब आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, तो अगर आप किससे पैसा लेते हो तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ता है, क्योंकि वो बंदा आपकी इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे हो जाती है, कमर्शियल बैंक्स की इमरजेंसी के टाइम पे हेल्प किया आरबीआई ने, तो आरबीआई ने इसके बदले में क्या किया, उनसे इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज किया, हाई इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज किया। तो अब वो घुमा फिरा के आपके ऊपर बात आ जाती है कि आपको भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर बैंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अगर आप लोग बैंक से लोन लेते हो, कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, तो आपका भी जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है जिसपे लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक, वो भी इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पे, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए। अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो मार्केट इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी अच्छी तरह समझते हैं हम इसमें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेपो रेट ऑन इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का टाइम पीरियड आ गया, तो इसका रेपो रेट से क्या लेना देना है, मतलब कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा रेपो रेट। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीज इन द इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, पीपल हैज मोर मनी विद देम, लोगों के पास क्या होगा, ज्यादा मनी होगी। इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड होता है महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ती है, महंगाई कैसे बढ़ जाती है, जब आप लोग चीजों को खरीदते हो तो चीजों का प्राइस क्या रहता है, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब आप चीजों को क्यों खरीदोगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, ठीक है। यहाँ पे आता है फिर इन्फ्लेशन, कि अगर आपके पास पैसा है, आप चीजों को ज्यादा खरीद रहे हो तो डिमांड कम हो जाती है, डिमांड की वजह से प्राइस भी कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पीपल हैज मोर मनी विद देम, आरबीआई गवर्नर डिसाइड करता है टू इंक्रीज द रेपो रेट। तब आरबीआई गवर्नर क्या डिसाइड करता है कि रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, एज टू ड्रेन आउट द मनी फ्रॉम द बैंक्स एंड देयरफॉर फ्रॉम द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी से और बैंक्स के पास से पैसा आ जाए उनके पास, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमी में जब ज्यादा पैसा जाता है तो चीजों की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है। तो आरबीआई का गवर्नर डिसाइड करता है कि इस पैसे को ड्रेन आउट करने के लिए हम रेपो रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इफ द रेपो रेट फॉर कमर्शियल बैंक्स इंक्रीज, अगर रेपो रेट कमर्शियल बैंक के लिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब रेपो रेट तो कमर्शियल बैंक्स के लिए इंक्रीज होगी ना, हमारे लोगों के लिए थोड़ी ना होगी, क्योंकि हमें तो सीधा बैंक से पैसा चाहिए। अब बैंक्स को चाहिए आरबीआई से, तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब अगर उन्होंने इंक्रीज कर दिया रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स के लिए, देन दे विल पास दिस ऑन टू देयर ओन कंज्यूमर्स। तो अब वो जो इंटरेस्ट है ना, जो वो पे कर रहे हैं, तो वहीं घुमा फिरा के हमारा भी इंटरेस्ट रेट वो ज्यादा कर देते हैं, कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। जिससे क्या होता है, लोग कम लोन लेने जाता है, लोग अपने पैसे की बचत करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी इन्फ्लेशन क्या है, कंट्रोल होती है इकोनॉमी में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे डिस्कस करूंगी। वैसे आई होप कि आपको ये पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर किया करो, एंड कमेंट करके मुझे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे कि अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम रेपो रेट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवर्स रेपो रेट बताऊंगी कि वो क्या होता है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी हमारी बैंकिंग टर्म्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे माइंड में अराइज होते हैं, तो हम उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज इनको शेयर किया करो, कि अगर आपको ये नॉलेज मिल रही है तो आप किसी और को भी ये नॉलेज प्रोवाइड करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।